नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल बप्पा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। भाई मज़े में हो सब। पहली वीडियो का हमने पार्ट 1 डाल दिया है प्रेशर का। अब प्रेशर का सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में आगे बढ़ेंगे कुछ प्रेशर के रूल्स को जानेंगे। तो प्रेशर का अगला देखो, हमारे पास प्रेशर हमने बेसिक जानकारी आपको पहले वाले पार्ट में दे चुके हैं। अब दूसरा वाला पार्ट है इसमें देखना। पहला अब आता है हमारा पास्कल के नियम। हाँ बंधु, तो पास्कल के नियम आते हैं। पास्कल ने एक वैज्ञानिक थे पास्कल, उन्होंने कहा था, देखो दो नियम दिए थे। वो क्या थे? उन्होंने बोला कि अगर हम गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लें, मतलब शून्य मान लें, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर जो प्रेशर है वो समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर प्रेशर कैसा होगा? प्रत्येक जगह पर समान होगा। ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर जी को हम जीरो मान लें तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा एवरी पॉइंट। ठीक है। जी का मान अगर जीरो मान लें तो प्रेशर का मान एवरी पॉइंट पर, मतलब प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, ये पहला रूल दिया था। दूसरा रूल दिया था उन्होंने, हाँ रवि, नहीं कुछ नहीं। देखो दूसरा रूल दिया था उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई ये देखो, यहाँ पर हमने बनाया एक कंटेनर बना लिया, उस पर एक कोई द्रव रख दिया। द्रव में लगने वाला जो दाब है वो बाहरी दीवार पर कैसा लगता है? समान लगता है। ठीक है। ये नियम और दिया था। बाहरी दीवार पर प्रेशर कैसा लगता है? द्रव का समान लगता है। ये दो नियम दिए थे पास्कल ने। अब इनके दो उदाहरण भी हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर दो काम करते हैं। देखो यहाँ ये पॉइंट लग गया हाइड्रोलिक लग गया, तो समझो भाई साहब देखो बताया था। देखो यहाँ पर हाइड्रोलिक लग गया, समझो वो पास्कल के नियम से लग गया। सिंपल बात है। पास्कल उसमें आना ही आना है। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक हो या प्रेस या फिर लिफ्ट, ये टोटल है ना, ये टोटल किस पर डिपेंड करते हैं? पास्कल के नियम पर। पास्कल रूल या पास्कल लॉ। ठीक है। प्रेस लग गया, चाहे ब्रेक लग गया, कुछ भी लग गया हो, किस में आएगा? पास्कल लॉ में, हाइड्रोलिक। अब देखिएगा अगला क्या है? अगला देखो हमारे पास गलनांक तथा क्वथनांक का दाब पर प्रभाव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भाई साहब देखना ही देखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उसमें देखो गलनांक के दो पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है जिन वस्तुओं को हम गर्म करते हैं और उनका आयतन बढ़ता है तो द्रव के दाब को बढ़ाने पर उनका क्वथनांक भी कैसा हो जाता है? उनका गलनांक भी कैसा हो? पहले गलनांक पॉइंट लिखा है। देखो मैंने क्या बताया
जिन द्रवों को हम हीट मतलब गर्म करते हैं तो उनका क्या होता है, आइटम वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद तो हम प्रेशर को भी बढ़ाएंगे तो क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उनका क्या होता है, गलनांक भी बढ़ जाता है, गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखो ऐसे दो उदाहरण हैं उन्हें देखो, एक तो मोम है, मोम, और एक घी। ये दो पॉइंट है। जिन द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन बढ़ जाता है, तब उनका गलनांक, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ऐसे दो उदाहरण हैं, एक तो मोम है, दूसरा क्या है, घी। ऐसे और भी हो सकते हैं, देख लेना भाई, ठीक है। यही याद आते हैं, मोम और घी। पहला पॉइंट तो ये है।